हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसका जितना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला क्वेश्चन है सत्य और असत्य बताना है। क है भौम जल विश्व भर की नदियाँ और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, जो कि सत्य है। नेक्स्ट है जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, जो कि असत्य है। नेक्स्ट है नदिया का जल खेतों की सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, जो कि सत्य है। नेक्स्ट है वर्षा जल का चरम स्रोत है, जो कि सत्य है। नदिया जल का खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, जो कि गलत है। खेतों में सिंचाई आप नदिया के अलावा बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है समझाए कि भौम जल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। तो वर्षा जल और अन्य स्रोत जैसे कि नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को क्या करता है तो भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतः स्यंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रमण के द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर से नीचे किसी कठोर सैलो चट्टानों की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूप अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गली में 50 घर है जिसके लिए 10 नलकूप यानी ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौमजल स्तर पर इसका दीर्घ प्रभावित क्या होगा। अगर 50 घरों के लोग 10 नलकूप का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जल की कमी को पूरा करने के लिए वह पानी भूमि में से खींच लेंगे। अगर इस नलकूप को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो भूमजल कम हो जाएगा और भूमजल स्तर गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। सदुपयोग करने के लिए आप जिम्मेदारी दी जाती है, तो सदुपयोग करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। तो बगीचे के रखरखाव के लिए जल आवश्यक है। जल का सदुपयोग करने के लिए हम बूंद सिंचाई का प्रयोग करेंगे। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधे को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उसकी जड़ों तक पहुंच जाती है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आती है, आइए देख लेते हैं। भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारणों को आपको समझाना है, तो आइए देख लेते हैं। पहला कारण में क है बढ़ती आबादी के कारण जहाँ जल की आवश्यकता बढ़ती है वहाँ प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी समय के साथ कम होती जा रही है। स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता कम होने के चलते भूमिगत जल पर भी दबाव बढ़ रहा है, जिसका परिणाम इसके गिरते स्तर के रूप में सामने आया है। ख है बढ़ती औद्योगिकरण तथा गांवों से शहरों की और तेजी से पलायन तथा फैलते शहरीकरण ने भी अन्य जल स्रोतों के साथ भूमिगत जल स्रोतों पर भी दबाव उत्पन्न किया है। भूमिगत जल स्तर के तेजी से गिरने के पीछे ये सभी कारक भी जिम्मेदार रहे हैं। नेक्स्ट है खाना पकाने के लिए जलावन लकड़ी काटने के कारण मृदा की नमी घट रही है, जिस कारण भी भूमिगत भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की उचित सद्भार पूरा करना है। क है भौमजल प्राप्त करने के लिए खाली स्थान तथा खाली स्थान का उपयोग होता है। किसका, तो नलकूप तथा हैंडपंप का उपयोग होता है। ख है जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस यानी बर्फ, जल और जलवाष्प, जिसे ठोस द्रव और गैस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है भूमि की जल धारण करने वाली परत खाली स्थान कहलाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो जलभर कहा जाता है। नेक्स्ट घ है भूमि में जल के अवस्रोवन के प्रक्रमण को खाली स्थान कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, तो अंतः स्यंदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है निम्नलिखित में से कौन सा कारण जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क है औद्योगिकरण की वृद्धि, क है बढ़ती जनसंख्या, क है अत्यधिक वर्षा, ग है जल संसाधन का कुप्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अत्यधिक वर्षा, जो कि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन करना है। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत यानी स्थिर रहती है। ख है भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। ग है विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है। घ है विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। इसका आंसर क्या होगा, विश्व में जल की कुल मात्रा क्या है, तो नियत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौमजल और भौमजल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए तथा उसे चिन्हित कीजिए। तो क्या है, तो ये नदी और झील है, ये हैंडपम्प है, इससे हम क्या करते हैं, भौमजल है, इससे हम इसको खींचते हैं। ओके, ये भी भौमजल है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।